हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सब मजे में होंगे। 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में और आप, है ना। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है अभी हमारा। चैप्टर नंबर 9 में भी हाफ ऑफ द वे कवर कर चुके हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में। आज देखना है आगे, एक बार जो समझ चुके वैसा ही है आज। जैसे हम लोगों ने शुरू में in the beginning of this chapter we explained that how the image get formed with the help of concave and convex mirror. Same way here we want to explain how the image gets formed in the case of what? Convex and concave lens. That's it. हमको ये दो lenses के लिए image कैसे form होता है वो समझना है। और पहले भी मैंने बताया था, this one must help you to solve these question answers, MCQs. क्वेश्चन आंसर तो ठीक है चलो, लेकिन जो सम्स होते हैं, जो MCQ होते हैं, ऐसे सॉल्व कर पाओगे आप। इमेज का टाइप कैसा है हम लोग डिस्कस करेंगे 4 या 5 क्राइटेरिया को लेकर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, दूसरा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, टाइप ऑफ द इमेज मतलब सीधा है, उल्टा है, वगैरह वगैरह। देन साइज ऑफ द इमेज, छोटू है, बड़ा है, वो वाला। एंड मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला याद है ना मैग्निफिकेशन का, M इज इक्वल टू V अपॉन U। यहां पे प्लस होता है बच्चों, यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्लस होता है, राइट। मिरर के लिए माइनस था, याद है ना। ओके, डिराइव भी करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं डेरिवेशन जब आएगा तब। बट राइट नाउ हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। से दिस इज द लेंस, राइट, दिस इज द लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इसके लिए मुझे समझाना है कैसे इमेज फॉर्म होता है वो। तो सबसे पहले यहां पर F, यहां पर 2F, सेम वे ऑन द अदर साइड दिस इज F एंड दिस इज 2F। आप डैश बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई चिंता नहीं। नाउ हियर how this ray, that means incident on this one, कैसे रे आते हैं वो समझना है। So if the parallel ray incident on this one like this, ऐसे parallel rays इसके ऊपर इंसिडेंट हो गए बच्चों, like this, ये डॉटेड है मतलब ऐसे ही है और कुछ नहीं है, right? So these are the rays which are incident on this one. All these rays are converging and passing through this F. मतलब ये सभी रे यहां F में से पास होके आपको इसका इमेज यहां पर बताएंगे, है ना। बस यही काम इमेज का हो गया। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। सो माय डियर बच्चा पार्टी, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बहुत दूर से आ रहे तभी तो पैरेक्सियल रेज बन गए ना। Then after the second one, what about the image distance? The image is formed here, so this distance is called this F, right? So V is equal to F. ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ना। Now, और क्या होगा? तो यहां पर समझना है टाइप ऑफ द इमेज कैसा होगा। टाइप ऑफ द इमेज, सो टाइप ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। देन आफ्टर साइज ऑफ द इमेज, सो साइज ऑफ द इमेज यू कैन से दैट हाईली डिमिनिश्ड। बहुत इंटेंस मिलता है, राइट। एंड फाइनली मैग्निफिकेशन, प्यारे बच्चों, दिस मैग्निफिकेशन M is very less than माइनस। फॉर्मूला से जाओगे मालूम पड़ जाएगा, M is equal to V upon U। ये U इनफाइनाइट है बच्चों, देख लो, तो ये माइनस और इनफाइनाइट, तो देख लो V तो यहां पे मिलता है F, लेकिन ये होता है इनफाइनाइट, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हो। इसीलिए तो लेस देन 1 लिखा है, माइनस, क्योंकि माइनस आएगा। मैं -0 तो नहीं लिख सकता, बिकॉज 0 तो 0 होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। अंडरस्टूड? फाइन। सो दिस इज योर फर्स्ट केस। आपके लिए ये फर्स्ट केस हो गया, राइट।
अब इनफाइनाइट के ऊपर से सेकेंड केस के अंदर आते हैं, सेकेंड केस। सो सेकेंड केस के अंदर फिर से ड्रॉ करेंगे लेंस को लाइक दिस। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे, इसका डिस्क्रिप्शन इसके नीचे आएगा, राइट? आपको समझने वाली बात बन जाती है ना? फिर भी मैं आपके लिए यहां पर एक लाइन को खींच लेता हूं, है ना? नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू से प्यारे बच्चों, तो मुझे यहां पे दिखाना पड़ेगा f एंड यहां पे दिखाना पड़ेगा 2f। नाउ द ऑब्जेक्ट इज नियर टू दिस 2f, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को लाइक दिस। This is the object, you can say that this is A and this one is B। ऐसा ही कुछ आपने थ्योरी में समझा कि नहीं समझा? फाइन। तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है प्यारे बच्चों? सो वन रे कमिंग आउट ऑफ इट इज लाइक दिस, पैरेलल टू इट। एक रे जैसे जाएगा पैरेलल, है ना? बीच में कहीं मूवमेंट नहीं होगी, हाँ समझ लेना, राइट? दूसरा इसमें से निकलेगा, राइट? तो 3 रे निकलते, एक यहां से यहां पर, दूसरा यहां से, सॉरी यहां से यहां से। सो इट मस्ट बी सॉलिड। इसको रेड नहीं बनाएंगे, इसको ग्रीन ही रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? फाइन। अभी 2f से दूर है तो यहां पर इमेज कहां पर बनने वाला है? सो इमेज ऑफ दिस वन विल गेट बिटवीन द टू, दैट मीन्स f डैश एंड 2f के बीच में इसका इमेज आपको मिलेगा। मतलब यहां से बेंडिंग ऐसे होगी जैसे ये पैरेलल है तो f डैश में से पास होना ही होना है इसको, लाइक दिस, राइट? एंड इट इज फ्रॉम दिस। तो इसका इमेज आपको कहां पे मिलेगा प्यारे बच्चों? सो द इमेज इज हियर and this one is B dash and this one is A dash, right? अभी डिस्क्रिप्शन पूरा ये लिखेंगे, है ना? सो यहां से बोल सकते हैं व्हाट अबाउट यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? क्या बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? नियर टू 2f और 2f के पास में बोल सकते हैं। सो यू कैन से दैट नियर टू 2f और फार टू 2f, राइट? 2f से नजदीक भी हो सकता है, दूर भी, लेकिन मैंने नियर लिखा है। फाइन। इमेज डिस्टेंस कहां पर मिलेगा? तो आप देख सकते हो दिस इज द इमेज डिस्टेंस, सो इट इज बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। सो v is between, v is in between f dash and 2f dash, राइट? फाइन। दूसरी बात, इमेज कैसा मिलेगा? तो जैसे यहां पर मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द टाइप ऑफ द इमेज। एंड द नेक्स्ट वन कैसा मिलेगा? तो वो इमेज मिल सकता है सेम, आपको मिल सकता है साइज ऑफ द इमेज, सो इट इज डिमिनिश। डिमिनिश्ड मतलब ये छोटा हो सकता है इसका, राइट? एंड व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन? दिस m इज जस्ट नॉट लेस देन 1 बट इट इज जस्ट लेस देन 1। इसकी हाइट बड़ी होगी, इसकी हाइट कंपैरेटिवली छोटी होगी, राइट? नाउ द थर्ड केस आपको समझ में आना चाहिए, तो ड्रॉ करते हैं उसके लिए कुछ। सो यहां पर ये हो गया हमारा convex lens, right? Then after how the image gets formed, so बताएंगे यहां पर हम लोग कि ये बच्चों f है, right? Then after उसके नियर बाय 2f बताना पड़ेगा ना भाई। So this is 2f, this one is f, this one is 2f, right? अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते बच्चों? यहां पर ही रख दिया है। जो प्रैक्टिकल करोगे ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है प्रैक्टिकल के लिए। सो यहां पर होता है ये B, यहां पर होता है A। इसका इमेज कहां पे मिलेगा पता है? देखते हैं कैसे मिलता है। सेम रे डायग्राम जैसे यहां पर बताया था वही होना है। सो इट इज पैरेलल टू इट, ओके? थोड़ा ऊपर चला जाता है, ऐसे आना चाहिए, कोई बात नहीं।
दूसरा रे कहां से निकलेंगे? तो दूसरा रे यहां से निकालेंगे। ओके, देन इट इज लाइक दिस। अभी कहां पर इमेज फॉर्म होगा प्यारे बच्चों? So the image of this object is formed. This is F and sorry, this is 2F dash, right? So the object once you place at 2F, 2F का मतलब center of curvature, तो उसका image भी वैसे ही वहां पर ही फॉर्म होगा प्यारे बच्चों ये। So this ray must be passing through like this, parallel है ना, तो ऐसे ही पास होना चाहिए, राइट? सो व्हाट अबाउट इट? सो यहां से आपका आंसर क्या हो गया? तो यहां से आपका आंसर हो गया ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज को नाम देता हूं बी डैश एंड ए डैश, राइट? लिखेंगे ये सब कुछ, तो लिखेंगे ये सब कुछ, राइट? सो नाउ व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? u इज इक्वल टू 2f माइनस होता है ना, राइट? आपको समझ लेना है वो। देन व्हाट अबाउट द v इमेज डिस्टेंस? इट इज ऑल्सो 2f, राइट? व्हाट अबाउट दिस इमेज टाइप? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, फाइन, रियल एंड इन्वर्टेड। देन आफ्टर कैसा मिलेगा? सो इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जितनी साइज वाला मिलेगा, राइट? नाउ व्हाट अबाउट m? मैग्निफिकेशन बच्चों, m इज जस्ट इक्वल टू 1, ये फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट? नाउ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस वन इज 3। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर 4, राइट? ओके बच्चों, 4 के लिए क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। मैं चाहूं तो ये सब पहले से ड्रॉ करके रख सकता हूं, लेकिन नहीं करता हूं। क्यों? ताकि आपको मालूम पड़े कि रे डायग्राम में पहला रे कौन सा ड्रॉ किया, दूसरा कौन सा किया, इसीलिए नहीं करता हूं। बाकी कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। Now my dear बच्चा पार्टी, next one is the, yes, this is the lens and this is the principal axis, right? अभी दो बातें लिखनी होती है, या ना? ये हो गया f और ये हो गया 2f बच्चों। अभी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, देख लो, है ना? इमेज तो ऐसे ही बनाना है आपको और कुछ नहीं, लेकिन जब बनता है तब कैसे रे जाते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द इंसिडेंट वन, लाइक दिस। ये सब रे को आप एरो भी दिखा दो, अच्छा है आपके लिए, राइट? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट? फाइन, वेरी गुड। नाउ अभी यहां से आपको सामने वाले साइड के ऊपर एक रे यहां से भी निकलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेम वे यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, यहां से ही जाएगा ये ऐसे। अभी इसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा? सो द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट गेट्स फॉर्म अवे टू दी 2f, तो ये बन जाएगा हमारे लिए f और ये बन जाएगा हमारे लिए 2f डैश कर देते हैं, राइट? अभी समझो कि ये पैरेलल है तो पास तो इसमें से ही होगा, लेकिन टच कहां से होना चाहिए? तो ये होता है ऐसे। सो द इमेज इज हियर बच्चों, इसका इमेज कहां पे मिलेगा? सो द इमेज विल फॉर्म हियर लाइक दिस। मिला तो उल्टा ही मिला, राइट? सो दिस इज ए and this one is A and this one is B, right? So this one is B dash and this one is A dash. Clear? Fine. अभी समझो, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, देखो बड़ी वाली मिल रही है, इसके जैसा नहीं है, बड़ा ये छोटा, ये सेम, कुछ नया मिल रहा है। ओके, नाउ ये डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। सो व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u? क्या लिखोगे?
जैसे यहां पे लिखा था ना वैसे लिखना पड़ेगा। u इज इक्वल टू u इज इन बिटवीन f and 2, right? Now what about image distance v? v is far from, v is away from to f dash. f dash मतलब ये वाला, ये, right? Now what about this image? So type of the image के लिए क्या बोल सकते हैं? It is highly magnified, real and inverted. Real and inverted. सब में रियल इन्वर्टेड ही चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट, एक बात और इसके अंदर डालनी है। आप बोलोगे क्या डालना है? यस, सेम एज द साइज। तो यहां पर क्या डालेंगे? यहां पर डालेंगे मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड है तो ये m ग्रेटर ग्रेटर -1 हो जाएगा बच्चों। ग्रेटर ग्रेटर -1 का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड इमेज बहुत अच्छा वाला मिलता है, ऐसा आप बोल सकते हो। आई ना बात समझ में? अभी 2 डायग्राम और बाकी है, समझना पड़ेगा, जगह छोटी है तो मैनेज करना पड़ेगा ताकि सब कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आ जाए। देखते हैं क्या होता है। सी, तो फिर से एक बार लेंस ड्रॉ कर देते हैं और इस कंडीशन के अंदर दिस इज नंबर 4, 3 एंड दिस वन इज 5, राइट? सो दिस वन इज द केस नंबर 5। ओके, अभी फिर से वही लिखने वाले हैं हम लोग। ये हो गया f और बच्चों ये बन जाता है 2f। ओके, तो अभी ये बन गया 2f हमारे। अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे F के ऊपर, मतलब ऐसे, लाइक दिस। तो क्या मिलेगा बच्चों? इसका पूरा उल्टा मिलेगा। उल्टा मतलब सब पैरेलल रेज यहां पर आते तो इसका उल्टा होगा। यहां से ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत दूर मिलने वाला है ना? तो बताएंगे इसको भी बच्चों। तो सबसे पहले ये एक रे तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, है ना? अगर ये रे निकला तो जाएगा कहां से प्यारे बच्चों? तो जाएगा इसके F में से, राइट? सो दिस इज द F फॉर अदर साइड, ये हो जाएगा F डैश। ओके, देन दूसरा एक रे निकलेगा इसके ऑप्टिकल सेंटर में से, राइट? और ये ऑप्टिकल सेंटर वाला इसको पैरेलल हो जाएगा। देख लो कहां पे मिलेगा? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कहां भी मिल सकता है, ऐसा बोल सकते हैं ना? फाइन, सो दिस इज द वे हाउ द इमेज गेट्स फॉर्म। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, अरे u होता है भाई, u इज इक्वल टू f लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट इट्स इमेज डिस्टेंस? v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। थर्ड वन, इमेज टाइप रियल। ओके, कैसा मिलेगा? तो इसका इमेज टाइप कैसा मिल सकता है बच्चों? ओके सॉरी, मैंने यहां पे ग्रेटर ग्रेटर 1 लिखा है, तो यहां पर क्या होगा? जस्ट ग्रेटर देन -1 होगा, राइट? देन यहां पर हाईली मैग्नीफाइड नहीं, सिर्फ मैग्नीफाइड होगा। हाईली मैग्नीफाइड नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइड होगा, राइट? ओके फाइन। तो और चीज, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, राइट? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? साथ में मैग्निफिकेशन यहां पर होता है इज ग्रेटर ग्रेटर देन -1 एंड हाईली मैग्निफाइड मिलता है। जैसे यहां पर बहुत छोटा सा मिलता था, उससे बिल्कुल उल्टा यहां पर हाईली मैग्निफाइड मिलता है। लास्ट वन कैसा है बच्चों? थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन करना पड़ेगा आपको समझने के लिए, है ना? ओके, तो ये मैं यहां पे लेंस को ड्रॉ कर देता। डायग्राम छोटा हो जाएगा, चिंता मत करिए। ट्राई करते हैं पूरा का पूरा समझाने के लिए, है ना? फाइन। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है F के अंदर, मतलब F, तो ये हो जाएगा F, देन ये हो जाएगा 2F, राइट? अभी क्या होगा बच्चों?
तो बच्चा वर्ड इसका इमेज कैसे मिलेगा पता है? तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट को रखो पहले, ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, राइट? दिस इज द ऑब्जेक्ट. हाउ द इमेज गेट्स फॉर्म? सो फिर से अभी इसका इमेज चाहिए, तो एक रे यहां से रियल में जाएगा ऐसे, और ये रे आपको ऐसे निकालना है. पैरेलल है तो यहां से जाएगा उसके एफ में से, राइट? दूसरा रे हमारे जैसे ही, मतलब ऐसे ही जाएगा, राइट? ये थोड़ा मतलब ऐसे, अवे टू बोथ ऑफ इट. देन इसको पीछे एक्सटेंड करना है लाइक दिस, और इसको भी पीछे एक्सटेंड करना है. दिस वन इज लाइक दिस एंड दिस वन इज लाइक दिस. सो दिस इज द इमेज. तो ये बच्चा पार्टी हो गया आपका इमेज. सो यहां पर नाम देंगे बी ए, तो यहां पर भी नाम देंगे बी ए. दिस इज द केस नंबर 6, राइट? केस नंबर 6. फाइन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस थोड़ा लिख देते हैं. तो यहां पर u इज इन बिटवीन पोल P, ये हो जाएगा पोल P एंड F, राइट? दूसरा, व्हाट अबाउट V? V इज द वर्चुअल इमेज, मतलब अवे टू F, और अवे टू 2F भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं. देन आफ्टर साइज ऑफ द इमेज, सो इमेज मिलेगा, आप बोल सकते हो वर्चुअल एंड कैसा है? इरेक्ट. साथ में मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1. यहां पे प्लस हो जाता है, देख लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पहले से ही माइनस था, इमेज भी माइनस हो गया, सो इसीलिए यहां पर ये प्लस हो. दिस इज द सिंपल वे. नॉर्मली कॉन्वेक्स के साथ में ज्यादा बातें आती है, कॉनकेव के साथ में कम बातें आती है, करेक्ट? ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आगे समझा उसी के साथ में रिलेटेड है, लेकिन आगे जो समझा है ना वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था. एमसीक्यू भी उसके अंदर थे, लेकिन अभी जो समझाने के जा रहा हूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है. क्या है क्वेश्चन? देखते. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? हाउ द इमेज गेट्स फॉर्म इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. बहुत जल्दी से खत्म हो सकता है. हाउ द इमेज गेट्स फॉर्म इन द केस ऑफ convex and concave lens. Okay, so see this is the convex lens. तो उसके लिए इमेज कैसे बन सकता है वो समझना है ना? तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए बता देते, ऑलरेडी एक बार समझा चुके हैं कि कैसे हो सकता है. This is F to F, right? This is the principal axis and this is the object distance. Sorry, where we have to place the object. तो ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा यहां से ये वाला. This is the object. तो कैसे रे निकालेंगे? 3 रे निकालेंगे. तीनों का 3 आपको डिस्क्राइब करना है. As shown in the figure, the object is nothing but BA. One ray which is coming from the A, or you can say that incident on the lens from the A, then it is incident on the lens. Correct? If it is like this, then it must pass through this F. ये F के अंदर से पास होगा. मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, लिखना होगा तो लिख दूंगा. It must pass through the F, second focal point of the lens. Then after, the second ray is coming out from A and just passing through this F. ये जाएगा ऐसे, right? If it is from the F, then it must be parallel to the principal axis. तो ये principal axis को parallel बन जाएगा. Then after, the third ray which is coming from the A passing through the P and its image is formed between the F and 2F. अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया था वही बात यहां पर बनती है. रे डायग्राम को समझना होता है आपको, राइट? तो ये रे डायग्राम को समझने के लिए ऐसे, राइट? सो दिस इज द पाथ ऑफ द रे, या ऐसे बता सकते. दिस रे पासिंग थ्रू दिस, यहां से ऐसे पास होना चाहिए, मतलब यहां से ऐसे निकलना चाहिए. सो दिस इज लाइक दिस. सो यू आर गेटिंग द इमेज हियर.
आपको इधर इमेज मिल गया और ये हो गया आपका इमेज. So this is b dash and this is a dash. That's it. So this is nothing but the object distance u, my dear friends, and this is nothing but the image distance v. Clear? Okay. और जो बात करनी है वो कौन सी थी हमारे पास? कॉनकेव लेंस के लिए, है ना? So this is the principal axis, my dear बच्चा पार्टी, and this is the, you can say, concave lens, right? फिर से वही बात करेंगे जो आपको समझ में आए. So again this is f, this is 2f. So we are placing the object between the f and 2f like this. यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है. So the ray which is coming out from this object is incident here like this. लेकिन ये रे ऐसे नहीं जाएगा because this lens is converging, this lens is diverging, so the real path is like this. So now होगा क्या? होगा ये बच्चों कि ये रे को इसमें से पास होना पड़ेगा. इसमें से मतलब F में से, राइट? जैसे ये पैरेलल आया F में से पास हुआ, this is F and this is 2F. डैश भी रख सकते हैं, राइट? ना दूसरा रे इसके जैसे ही निकलेगा तो मतलब अरे देखो तो सही बच्चों, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द पार्ट, राइट? नाउ माय डियर बच्चा बर्डी, वेयर आर यू गेटिंग द इमेज? सो द इमेज इज हियर. तो आपका ये इमेज बन गया. सो ये इमेज बन जाता है b डैश a डैश. ये होता है b एंड a. आपको मालूम था ये ऑब्जेक्ट 2f है, यहां पर है, कहीं पे भी है, डोंट वरी अबाउट इट. कहीं पे भी है इमेज, यहां से इन बिटवीन दिस टू आपको मिल सकता है. और ये आपको जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इसका इमेज बन रहा है. फाइन, क्लियर ऑल द थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन के ही डायग्राम यूज कर लेते हैं हम लोग. आप फिर से ड्रॉ करना, राइट? क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है. क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन मैग्निफिकेशन बाय लेंस एंड ऑब्टेन इट्स फॉर्मूला. करते. So here this is the ray diagram in the case of convex lens and this is in the case of the concave lens. What is the magnification? So magnification is nothing but the ratio of the, you can say that, the image height to the object height, image distance to the object distance in the case of the lens. Now as shown in the figure, AB is the object, its image form, that is a dash b dash. The height of the object, you can say that h. The height of the image, that you can see, that is h dash. You see the triangle ABP. This is the right angle triangle. And here this A dash B dash P. This is also the right angle triangle. And this angle is theta in both the cases. So here this angle is theta, right? Both are the same according to the geometry. तो अभी मुझे इसके लिए tan theta लिखना है इसका. So how can I write tan theta? So for the triangle ABP. For the triangle ABP, what I write? Tan theta. So tan theta is equal to what? It is the opposite side, that is AB, divided by the adjacent side. So it is BP. What is AB, my dear friends? This is H. And what is BP? So it is U. But you have to write U as a minus, right? Good. कोई तकलीफ? Also, for the triangle A dash B dash and P, it is A dash B dash P. So you can write for this one, tan theta is equal to, it is tan theta. This tan theta is equal to opposite side. So it is A dash B dash. Okay, so this is A dash B dash. Bachcha body here, it is B dash P. So you can write B dash and P. What is A dash B dash? Bachcha body, this is H dash. And what about this? It is V. But you know both are negative. So you can write this is equal to H dash upon V. Right? Also, these two triangles are same. See, this is tan theta and this is tan theta. So therefore, you can say that H upon minus U, this is equal to H dash V. करेंगे क्या? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले लो. So therefore, you can say that this is V upon minus U
that is equal to h dash upon h. This is what? This is the formula in the case of the what? Okay, एक मिस्टेक की मैंने, क्या मिस्टेक की बताए? इमेज डिस्टेंस को मैंने माइनस ले लिया, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस ही रहना चाहिए, राइट? नाउ ये माइनस हो जाएगा, यहां पर भी ये माइनस ही रहेगा, है ना? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो देयरफॉर दिस m इज इक्वल टू v upon u. This is in the case of length, and this is also m is equal to h dash upon h. So this is the magnification in the case of length. Fine. तो ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए. सेम बताओगे कॉनकेव के लिए, लेकिन यहां पर इमेज इस साइड में मिल रहा है, सो इमेज डिस्टेंस माइनस आएगा यहां पर, इसके लिए नहीं. करेक्ट? बस काम करते रहिए, आराम से आपको सफलता मिल सकती है. लेकिन काम नहीं करने वालों को सफलता आपको मालूम है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता. यू नो बेटर, आप अच्छे तरीके से जानते हो. सो प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट, डू वेरी हार्ड वर्क और वही आपको सफलता देगा. टेक केयर.